वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, कोरोना के समय में सभी लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए। कौन सा मास्क पहने, कौन सा ना पहने, कौन सा सेफ़ है, किस तरीके से पहने। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो इनका आंसर थोड़ा जान लीजिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक हमारी संस्था है जिसका नाम है DGHS, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये हमारी संस्था है। इसने क्या कहा है, हाल ही में इसने बताया है हम लोगों को कि भाई ये जो मास्क आते हैं N95 या KN95 मास्क जो आते हैं, ये सेफ़ नहीं हैं। ये मास्क क्या हैं, सेफ़ नहीं हैं, ऐसा इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा है इन्होंने, जान लेते हैं। देखिए पहले ये जान लीजिए N95 मास्क कैसे होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मास्क है इस तरह का, ठीक है, ये मास्क आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो डब्बा होता है बॉक्स, ठीक है, जिसको वाल्व बोला जाता है, वाल्व। ठीक है, ये जो वाल्व जिसमें लगा है, इसी टाइप के जो मास्क होते हैं उन्हीं को बोलते हैं N95 मास्क। ठीक है, तो N95 मास्क क्या है और KN95 मास्क क्या है, जान लेते हैं। इन मास्क में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है, जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब तो ये क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको फिल्टर करके हम तक पहुँचाते हैं। दैट्स नॉट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे सांस को ये एज इट इज़ बाहर कर देती है, फिल्टर नहीं करती है। तो ये समस्या आ रही है। इससे हमें क्या प्रॉब्लम हुई भाई, देखिए हमें क्या हुई, अगर हम नॉन इन्फेक्टेड हैं यानी हमको कोरोना नहीं हुआ है, तो हम सांस लेंगे तो कोरोना पार्टिकल बाहर रुक जाएंगे। ठीक, हम तक स्वच्छ हवा पहुँचेगी। ठीक है, तो हम सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम एक्सेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे सांस, तब भी दूसरों को संक्रमण नहीं होगा क्योंकि हमें कोरोना नहीं है। ठीक, यहाँ तक ओके है। लेकिन अगर ये मास्क किसी ऐसे बंदे ने पहना है जिसको कोरोना वायरस है, वो कोरोना से संक्रमित हो चुका है, तो जब इन करेगा सांस तो कोरोना पार्टिकल बाहर रुक जाएंगे। ठीक है, तब तक भी सेफ है। लेकिन जब वो एक्सेल करेगा, सांस को बाहर छोड़ेगा, तब क्या होगा, जो उसका सांस होगा, क्योंकि उसमें कोरोना वायरस भी है, वो क्या होगा, अगल बगल एटमॉस्फेयर में सब जगह फैल जाएगा, तो वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो N95 मास्क हैं ये सुरक्षित नहीं हैं। ठीक, तो ये देखिए N95 और KN95 मास्क में एक तो ये अंतर हो गया भाई। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होता है, ये जो N95 मास्क हैं ये बनाए जाते हैं USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के हैं। और ये कहाँ के हैं भाई, ये हैं चाइना के। ठीक है, ये कहाँ के हैं, चाइना के KN95। इनकी कुछ क्वालिटीज़, विशेषताएं जान लेते हैं हम लोग। तो विशेषताएं क्या हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, 95% फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, 95% एयर को फिल्टर करके ही आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक पहुंचा रहे हैं, यानी हमको 95% तक ये सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में लगभग बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, देश के नाम के अलावा आगे चलते हैं और देखते हैं। एक चीज़ आती है ब्रीथेबिलिटी। ठीक है, ब्रीथेबिलिटी मतलब कि सांस लेने की एबिलिटी, तो किस में आसानी से सांस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो N95 मास्क हैं, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन मानकों पर बने हुए हैं, उनकी ब्रीथेबिलिटी थोड़ी अच्छी मानी गई है इन कंपैरिजन टू चाइना के, यानी KN95 के कंपैरिजन में। तो N95 की ब्रीथेबिलिटी अच्छी है, सांस लेने की एबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो अच्छी है इन कंपैरिजन टू KN95 में। ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं। दूसरी आती है एक फिट टेस्ट। ठीक है, फिट टेस्ट क्या होता है, जब आप मास्क को फेस पर लगाते हैं तो अच्छी तरह से वो कवर कर ले पूरे मास्क को, लूप होल्स वगैरह ना छोड़े, यानी फिट हो जाता है फेस पे, आपके मुंह पे या नाक वाक सब कवर कर लेता है, तो उसको कहते हैं फिट टेस्ट। तो ये N95 मास्क कंपेरेटिवली ज़्यादा फिटेस्ट है। ठीक है, इसको फिट टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, फिट है, पहले से मानकों पर आधारित है। लेकिन KN95 को इसकी ज़रूरत है, यानी इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि और बाकी बहुत सारे पैरामीटर, ऐसा नहीं कि दो तीन पैरामीटर हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, बाकी सब में दोनों मास्क लगभग फिट बैठते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं अगर चाइना स्टैंडर्ड जो है KN95 मास्क जो हैं वो थोड़ा लोअर लेवल पे है, और USA के अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है N95 मास्क जो है थोड़ा 20 बैठता है, ये अगर 19 है तो ये थोड़ा 20 बैठता है। ठीक है, तो इतना अंतर है। हाँ भाई, कुछ ना पहनने से अच्छा तो मास्क पहने। ठीक है, कुछ तो रुकेंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी कि हम सेफ रहें। ठीक है, तो इस तरह से इनका अंतर है। और चीज़ें जान लेते हैं। ये तो हो गया N95 KN95, दोनों के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जानते हैं भाई ये मास्क ना पहने तो क्या पहने। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ एडवाइजरी है कि भाई आपको क्या करें,
घर पे बने हुए कपड़े के मास्क पहने। ठीक है, घर का कपड़ा जो होता है यानी कॉटन जो होता है उसके मास्क आप सिलें और उसका यूज करें, इस्तेमाल करें। ऐसा कपड़ा हो जो बार बार धो के सुखाया जा सके, बार बार यूज आप उसको कर सकें। तो देखिए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये फेस है आपका, ठीक है, ये आपका फेस है, ठीक है, और ये आपके मास्क लगा हुआ है, 1 लेयर, 2nd लेयर एंड दिस इज 3rd लेयर। तो आपको जो मास्क यूज करना है कोशिश कीजिएगा कि 3 लेयर का बना हुआ मास्क आप इस्तेमाल करें। ठीक है, ये यहाँ से एयर एटमॉस्फेयर से, वातावरण से आपके पास जाएगी एयर। ठीक है, तो ये क्या होगी, इन 3 लेयर से गुजरते हुए आपके मुंह तक, नाक तक पहुँचेगी, फेस तक पहुँचेगी। अब इसमें क्या काम है, जब एयर जाएगी तो सबसे पहली लेयर जो है जिसको हम आउटर लेयर यानी बाहरी परत जिसको कहते हैं, उसका काम क्या है, तो इस परत का काम है एज एन वाटर रेजिस्टेंट, यानी वाटर का रेजिस्टेंट करेगी, रोकेगी उसको, अंदर जाने ही नहीं देगी, मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करेगी, सोखेगी नहीं, रखेगी दूरी। जैसे क्या होती है, प्लास्टिक होती है, कुछ इस टाइप की होती है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करती, दूर रखती है उसको। ठीक है, अंदर घुसने ही नहीं देती, एंटर ही नहीं करने देती है। तो ठीक जो आउटर लेयर बाहरी परत है उसका काम है एज एन वाटर रेजिस्टेंट, तो वाटर रेजिस्टेंट की तरह ये काम करती है, इसका काम ये। तो इसको हम बना सकते हैं सामान्यतः पॉलिस्टर। ठीक है, एक कपड़ा होता है, कपड़े का प्रकार है, और भी बहुत सारे इसी वैरायटी में बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2nd लेयर जो होती है हमारी, मिडिल लेयर जो होती है, उसका काम होता है एज एन फिल्टर, वो फिल्टर करने का काम करती है। तो ये आपको पॉलिस्टर का बनाएगी, ये एज ए फिल्टर काम करती है, तो आप किसी कपड़े का इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब 3rd लेयर जो सबसे ज़्यादा मुंह के पास होती है, आपके फेस के कवर के पास होती है फेस के, ये 3rd लेयर जो होती है इसका काम होता है एज एन वाटर एब्जॉर्बेंट, यानी वाटर को सोखती, एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, क्यों भाई, देखो जब मुंह से क्या होगा, आप सांस छोड़ोगे तो कुछ वाटर वेपर निकलेगी, मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा। ठीक है, तो उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 3 लेयर हैं, तीनों का क्या क्या काम है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लॉथ सेट करना है। ठीक है, तो इस तरह का मास्क आप पहनिए तो वो आपके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है घर पे, तो इस तरह के मास्क का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने मास्क पहन लिया तो हमेशा आप सेफ हैं। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, और भी कुछ समस्याएं हैं, तो डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो मास्क होते हैं, ठीक है, कोई भी टाइप का N95 हो या घरों पे कपड़े द्वारा जो बनाए गए हैं, वो क्या करते हैं, 0.3 माइक्रोन। ठीक है, यानी किसी पार्टिकल का साइज अगर 0.3 माइक्रोन है या उससे भी बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं तो उनको बाहर रोक देते हैं ये मास्क। ठीक है, ये मास्क क्या करते हैं, 0.3 माइक्रोन है या उससे भी ज़्यादा के पार्टिकल साइज हैं तो उनको अंदर नहीं आने देंगे, बाहर ही रोक देंगे। ये काम ये मास्क करते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो कोरोना वायरस होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, यानी ये जो वायरस का साइज है ये है 0.1 माइक्रोन। ठीक है, अब मास्क तो 0.3 है, उससे बड़े को रोकेगा, ये तो छोटा है। ठीक है, तो ये तो मास्क के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये समस्या है। लेकिन इसका भी थोड़ा देखिए आप, अब ये जो वायरस का साइज होता है 0.1 माइक्रोन, तो ये वायरस क्या होता है, ऐसे नहीं कि हवा में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे घूम रहा है इधर उधर, पर लगे हैं इसके कुछ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए आप छींकते हैं, थूकते हैं, इस टाइप से कोई हरकत करते हैं या भाप निकलती है मुंह से, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ये वाटर वेपर पे या मॉइस्चर के साथ ये एरोसोल की फॉर्म में ट्रैवल करता है, यानी इसको आगे ले जाने के लिए किसी ना किसी वाहक, ठीक है, की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब ये मीडियम के साथ अटैच हो जाता है उस टाइम पे इसका साइज हो जाता है लगभग 0.5 माइक्रोन। ठीक है, तो साइज क्या हो जाता है 0.5 माइक्रोन, यानी कि अब मास्क इसको रोक सकता है। ठीक है, तो मास्क इसको रोक सकता है, 0.5 माइक्रोन हो जाता है, अब दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे इसलिए कहा जाता है बार बार कि आप लोग मास्क पहनिए, मास्क वियर कीजिए, हमेशा मास्क पहन के रखिए, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और तीसरी चीज़ समझिए आप, कभी भी मास्क को आप ऐसे बार बार टच ना करें, क्योंकि आप मास्क टच करेंगे हो सकता है वहाँ पे कोरोना पार्टिकल को रोका गया हो और वहाँ पे हो, फिर आप इधर उधर छुएंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार एडजस्ट ना करें उसको, बार बार ना छुएं। ठीक है, गंदा मास्क है, डर्टी मास्क है, उसका यूज़ ना करें बार बार। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि खतरा भी बाकी है मेरे दोस्त। तो खतरे से निपटने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आती है सैनिटाइज़र। ठीक है, तो कौन सा सैनिटाइज़र हम यूज़ करें,
तो अभी हम बात करेंगे केवल यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, ये देखिए हैंड सैनिटाइजर है, जैसे बार बार हम क्या करते हैं, हाथों को साफ करते रहें। कहा भी जा रहा है, सभी लोग, सरकार, गवर्नमेंट वगैरह सब आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार कह रही हैं, कि आपको याद दिला रही है कि भाई हैंड सैनिटाइजर बार बार हाथों को साफ कीजिए, धोइए साबुन से या सैनिटाइजर साफ कीजिए। तो इसमें क्या है, तो हैंड सैनिटाइजर है, एक हमारी संस्था है जिसका नाम है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसने भी अपना एक फॉर्मूला जारी किया है हैंड सैनिटाइजर के लिए, और उसमें ये कहा गया है कि जो सैनिटाइजर बनना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, 96% क्या होना चाहिए, एथेनॉल। 96% क्या होना चाहिए, एथेनॉल। 1 लीटर की अगर बात करें, 1 लीटर की अगर बात करें तो 96% एथेनॉल होना चाहिए। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इतना एथेनॉल इसमें होना चाहिए, जो कि बैठता है लगभग 833.3 ml के आसपास। तो 1 लीटर में 96% एथेनॉल यानी कि 833.3 ml एथेनॉल होना चाहिए। एथेनॉल क्या है, एल्कोहल है एक, ठीक है। मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब क्या है, एल्कोहल है। तो ये 96% आप कह सकते हैं कि उसमें एल्कोहल होनी चाहिए, ठीक। और साथ ही में कहा गया है कि 3% जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए H2O2, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो बैठती है लगभग 41.7 ml के आसपास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड आप इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ 0.98% इसमें क्या होना चाहिए, ग्लिसरॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्लिसरॉल, जो कि बैठता है आपका 14.5 ml के आसपास जाके बैठता है, ठीक है, 14.5 ml। तो यानी 1 लीटर में 833.3 ml एथेनॉल, ठीक है, 41.7 ml आपका होना चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, और 14.5 ml के आसपास लगभग होना चाहिए आपका ग्लिसरॉल। तो इस तरह का सैनिटाइजर बनेगा तो वो परफेक्ट होगा आपके लिए। उसके ज़्यादा या कम कोई रेशो करोगे तो वो आपके लिए फिर सुरक्षित उतना नहीं रह जाएगा जितना WHO ने सुझाया है, हम लोगों को बताया। तो इट इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक हैंड सैनिटाइज़र। तो इतना आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद 0.02%, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल है जो कि बचा हुआ है, तो उसमें आप एडिटिव्स, फ्रेग्रेंसेज यानी खुशबू वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।